प्यारे परमेश्वर के लोग, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नामों में मैं पास्टर सोलोमन जय मसीह कहता हूँ। हमारी श्रृंखला द अपोकलिप्स ऑफ एडवेंट के दूसरे भाग आज हम देखने जा रहे हैं और इस दूसरे भाग में ऐसे एक प्रश्न पर हम आते हैं जो क्रिसमस की पूरी कहानी को एक नई पटरी पर या एक नई गहरी दृष्टि देता है। हम में से अधिकांश क्रिसमस की कहानी लूका 1 या 2 से शुरू करते हैं। कुछ लोग मत्ती 1 से शुरू करते हैं, लेकिन बाइबल हमें चौंकाने वाला सच बताती है। क्रिसमस की कहानी बेथलेहम से नहीं बल्कि आदम की वाटिका में शुरू होती है। आज का जो प्रश्न है, क्रिसमस की कहानी एदन की भविष्यवाणी से क्यों शुरू होती है? क्रिसमस की कहानी एदन की भविष्यवाणी से क्यों शुरू होती है? और इसका उत्तर आपकी क्रिसमस की समझ को पूरी तरह बदल देगा। हम बेथलेहम को क्रिसमस की शुरुआत मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बेथलेहम से परमेश्वर की इस क्रिसमस की कहानी शुरू नहीं हुई। परमेश्वर की क्रिसमस की कहानी उससे बहुत आगे एदन से ही शुरू होती है। धरती पर जब हम क्रिसमस के समय में एक जो स्टोरी हमें दी गई है, हम धरती पर देखते हैं, खास करके मरियम की स्टोरी, चरनी, चरवाहे, जो ज्योतिषी, स्वर्गदूत, उनकी कहानियों को देखते हैं। लेकिन जब धरती को छोड़कर हम आसमान की ओर देखते हैं, आसमान में दूसरी कहानी को, दूसरे दृश्य को हमको दिखाई देती है। कई नई प्रकार की बातें वहाँ पर हमें दिखाई देती है। स्वर्ग में जब हम देखते हैं, वहाँ पर क्या हम देखते हैं? ना तो कोई प्रकार की बाजा या कोई प्रकार की आनंद खुशियों की बातें, जैसे हम हमारे पहली वीडियो में मैंने कहा कि स्वर्ग में हम जब देखते हैं तो एक लड़ाई से शुरू होती है, जहाँ पाप ने जिस एदन की वाटिका में पाप ने प्रवेश किया और उस दिन एक नई आशा दिखाई दी परमेश्वर के उस वचन के द्वारा। एदन में परमेश्वर ने पहली बार एक नई आशा को, नई प्रतिज्ञा को और भविष्यवाणी को दी। तो आइए हम भविष्यवाणी को दोबारा सुने, जहाँ क्रिसमस का पहला वचन बोया गया था। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15 को अक्सर प्रोटो इवांजेलियम कहा जाता है, अर्थात सुसमाचार का पहला प्रकाशन। परमेश्वर सांप से उससे कहते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी पर डसेगा। यहीं से क्रिसमस शुरू होता है। एक्चुअल क्रिसमस यहीं से शुरू होता है। यहाँ 3 सत्य छिपी हुई है। पहला सत्य कि परमेश्वर ने कहते हैं एक स्त्री आएगी, और उस दिन परमेश्वर जब बोल रहे थे और उसे किसी को पता नहीं था कि वो स्त्री मरियम होगी। केवल मरियम नहीं, मरियम आने से पहले कि हम अनेक स्त्रियों को देखते हैं। बोलिए कि हन्ना को बोले, रूत को बोले, या विभिन्न ऐसे स्त्रियों के द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को साकार की। दूसरी बात हम देखते हैं कि उस वचन में उसका वंश होगा। 1000 साल बाद
पता चलता है वो वंश और कोई साधारण मानव नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वयं और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तीसरा बात इस वचन हमें सिखाता है, उस सर्प का सिर को कुचलेगा, यानी शैतान के राज्य, शक्ति, योजनाएं, झूठ, अंधकार सब नष्ट होगी। तो क्रिसमस क्या है? क्रिसमस क्या है? उत्पत्ति 3:15 का पूरा होने वाला उम्मीद है। उत्पत्ति 3:15 को देख कब पूरा होगा, वहीं से क्रिसमस की स्टोरी फिर से हमारा शुरू होता है। एदन में पाप आया, लेकिन उसी क्षण परमेश्वर ने मुक्ति की योजना शुरू कर दी। मत्ती के 1:21 इस योजना को आगे बढ़ाता है और हमें ये कहता है, वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। एदन में समस्याएं शुरू हुई, बेथलेम में समाधान आया। एदन में पाप की शुरुआत हुई, लेकिन बेथलेम में पाप के इलाज के लिए मसीहा ने जन्म लिए। एदन ने बीमारी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सम्मुख से दूर होने का एक नई तकलीफ पहुंची, लेकिन बेथलेम ने परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, परमेश्वर हमारे संग फिर से रहने के लिए एक नई व्यवस्था आई। एदन से आदम और हवा परमेश्वर से दूर गए, लेकिन बेथलेम में फिर से बेथलेम से हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास फिर छूटते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जब कल हम देख रहे थे प्रकाशित वाक्य को, कि क्यों प्रकाशित वाक्य 12 क्रिसमस को एक अजगर बनाम स्त्री के संघर्ष के रूप में दिखाता है। प्रकाशित वाक्य उसका 12:4 कल हम देखे थे, और वहाँ पर लिखा जाता है, अजगर स्त्री के सामने खड़ा था ताकि वो बालक को क्या करे, निगल जाए। क्यों उस बालक को निगलना चाहता था अजगर? हम कल मैंने बताया था, अजगर अर्थात शैतान उस बालक को उस दिन खाने के लिए वो चाहता है, क्योंकि एदन के बाद से शैतान एक ही चीज जानता था, वो वंश आएगा और जिस दिन वो आएगा उसका अंत सुनिश्चित है। और वो जानता है कि मेरा अंत का दिन शुरू हो चुका है, इसलिए वो उस बालक को खाने की तैयारी कर रही है। इसलिए वो बालक को खाने के लिए उसने अनेक प्रयास किए हैं। पूरे इतिहास को देखें, उत्पत्ति से लेकर नए नियम के मत्ती या कोई भी किताब तक देखें, हर जगह पर उसने लड़ाई को रखा। जब परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को ग्रहण किए, कैन के द्वारा हाबिल को मार दिया। जब परमेश्वर ने अपने प्रेम को यूसुफ की ओर दिए, तो उनके भाई ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिए। जब परमेश्वर ने इसराइल से उद्धारकर्ता को लाने के लिए चाहा, शैतान ने इसराइलियों को मिस्र में बंदी बना दी। दाऊद की वंशावली को देखें, हेरोद और दाऊद के वंशावली में क्या हो रहा है, उनके घर में आपस में लड़ाई हो रही है, राजा दूसरे राजा के खिलाफ। और उस संतान को नहीं आने देने के लिए शैतान अनेक प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, जिस दिन यीशु ने जन्म ली, जिनके राज्य में जन्म ली, हेरोदेस ने 2 साल के नीचे के बच्चों को मारने के लिए आज्ञा करता है। सब कुछ उस भविष्यवाणी को रोकने की कोशिश थी। शैतान चाहता है कैसे भी, किसी प्रकार भी, कोई किसी भी कीमत में वो वंश और उस पुत्र ना जन्मे, उस पुत्र, क्योंकि उसको मालूम है वो पुत्र आएगा, उसका सत्यानाश होगा। लेकिन जो परमेश्वर बोलता है वही अवश्य पूरी होता है। तो आज का प्रश्न का उत्तर क्या है? क्रिसमस की कहानी एदन से
इसलिए शुरू होती है क्योंकि क्रिसमस मुक्ति की योजना का अंतिम चरण है। एदन में पाप का शुरू हुआ, एदन में पाप का घाव शुरू हुआ, पाप का घाव का खून बहा, लेकिन क्रिसमस में उसका ट्रीटमेंट, उपचार आया। एदन में शैतान जीता हुआ देखा, उसको लगा कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन क्रिसमस में शैतान की हार तय होगी। एदन में भविष्यवाणी बोई गई और क्रिसमस में वो भविष्यवाणी अंकुरित हुई। एदन में मनुष्य छिप गया, क्रिसमस में परमेश्वर स्वयं मनुष्य के पास इमानुएल बनकर आ गया। क्रिसमस इज नॉट द बिगिनिंग, क्रिसमस इज द फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस। प्रिय भाई और बहनें, प्रभु के प्रिय लोग, इसका आपके जीवन से क्या संबंध है? पहला चीज, परमेश्वर आपकी कहानी भी समाप्त से नहीं, परमेश्वर आपकी कहानी में शुरुआत करना चाहते हैं और उस घाव को, पाप की घाव को वो बांधना चाहते हैं। जहाँ आपका और मेरा पतन हुआ, वहाँ से आपकी मुक्ति शुरू होती है। एदन में भी ऐसा ही हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। हमें लग सकता है कि परमेश्वर के वादों को पूरा करना समय निकल गया है, इतने साल हो गया, परमेश्वर अपने वादों को, भविष्यवाणी को भूल गए हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वादों को, अपनी की हुई बातों को भूलते नहीं। वो अपने समय पर और सही समय पर वो करते हैं। 1000 साल बीत गए, लेकिन परमेश्वर एदन में की गई भविष्यवाणी को वो पूरी करते हैं। इसलिए गलातियों उसका 4:4 में पौलुस कहते हैं, जब समय पूरा हुआ, समय पूरा होने के समय में मरियम के द्वारा उसने अपने पुत्र को भेजा। तीसरी बात हम देखते हैं, जब परमेश्वर वादा करता है तो उनकी वादों को रोकने के लिए किसके पास सामर्थ्य नहीं। ना तो अजगर रोक सकता है, ना तो शैतान रोक सकता है। कोई भी परमेश्वर के वादों को, परमेश्वर के वचन को रोक नहीं सकता है। आपके जीवन पर भी परमेश्वर के वादे कोई रोक नहीं सकते। परमेश्वर के किया हुआ वचन, बोला हुआ वचन के सामर्थ्य आपके जीवन में परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने अपनी क्रिसमस की कहानी का पहला अक्षरों को लिखे। क्रिसमस की कहानी की पहला नींव को डालें कि उस दिन एदन की वाटिका में आदम और हवा जिस दिन परमेश्वर से दूर हुए, प्रभु ने उस दिन क्रिसमस की कहानी को, योजना को बनाया कि वो फिर से आदम हवा को फिर से एदन में लाएंगे, अब मानव जाति को फिर से लाएंगे और हम सभी को उनके साथ जीवन भर, अनंत जीवन तक रखेंगे। यही परमेश्वर की योजना है और क्रिसमस की कहानी है। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करें। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु वचन को सुनाने में हमें अनुग्रह की। जितने भी लोग परमेश्वर इस यूट्यूब को द्वारा प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, उन सभी को आशीर्वाद करें। आपकी योजना जो प्रभु उत्पत्ति 3:15 में शुरू हुआ, एदन की वाटिका में शुरू हुआ, वो क्रिसमस के उस चरनी में, बेथलेम के उस चरनी में प्रभु अंकुरित हुआ और प्रभु आपका उस योजना एक नया रूप लिया, जिसे और प्रभु उस योजना के बारे में किसी पता नहीं था। प्रभु आप अपने वचन को पूरा करने वाले, आप विश्वास योग्य परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे जीवनों में आशीर्वाद कर और आपके वचनों को हमारे जीवन में पूरे कर। प्रभु हर एक के परिवार में आपके आशीर्वाद को दें और दया करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। मेरे प्यारे लोग, जब प्रभु आपको वचन के द्वारा आशीर्वाद किए हैं, कृपया इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाइए और आप हमारे साथ जुड़ रहिए। जब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और
हमारी कलीसिया के साथ और वचन में हमेशा जुड़े रहिए। प्रभु सभी को आशीर्वाद करें। थैंक यू। प्यारे परमेश्वर के लोग, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नामों में मैं पास्टर सोलोमन जय मसीह कहता हूँ। हमारी श्रृंखला द अपोकलिप्स ऑफ एडवेंट के दूसरे भाग आज हम देखने जा रहे हैं। और इस दूसरे भाग में ऐसे एक प्रश्न पर हम आते हैं जो क्रिसमस की पूरी कहानी को एक नई पटरी पर या एक नई गहरी दृष्टि देता है। हम में से अधिकांश क्रिसमस की कहानी लूका 1 या 2 से शुरू करते हैं। कुछ लोग मत्ती 1 से शुरू करते हैं, लेकिन बाइबल हमें चौंकाने वाला सच बताती है। क्रिसमस की कहानी बेथलेहम से नहीं बल्कि आदम की वाटिका में शुरू होती है। आज का जो प्रश्न है, क्रिसमस की कहानी एदन की भविष्यवाणी से क्यों शुरू होती है? क्रिसमस की कहानी एदन की भविष्यवाणी से क्यों शुरू होती है? और इसका उत्तर आपकी क्रिसमस की समझ को पूरी तरह बदल देगा। हम बेथलेहम को क्रिसमस की शुरुआत मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बेथलेहम से परमेश्वर की इस क्रिसमस की कहानी शुरू नहीं हुई। परमेश्वर की क्रिसमस की कहानी उससे बहुत आगे एदन से ही शुरू होती है। धरती पर जब हम क्रिसमस के समय में एक जो स्टोरी हमें दी गई है, हम धरती पर देखते हैं, खास करके मरियम की स्टोरी, चरनी, चरवाहे, ज्योतिषी, स्वर्गदूत, उनकी कहानियों को देखते हैं। लेकिन जब धरती को छोड़कर हम आसमान की ओर देखते हैं, आसमान में दूसरी कहानी को, दूसरे दृश्य को हमको दिखाई देती है। कई नई प्रकार की बातें वहाँ पर हमें दिखाई देती है। स्वर्ग में जब हम देखते हैं, वहाँ पर क्या हम देखते हैं? ना तो कोई प्रकार की बाजा या कोई प्रकार की आनंद खुशियों की बातें, जैसे हम हमारे पहली वीडियो में मैंने कहा कि स्वर्ग में हम जब देखते हैं तो एक लड़ाई से शुरू होती है, जहाँ पाप ने जिस एदन की वाटिका में पाप ने प्रवेश किया और उस दिन एक नई आशा दिखाई दी परमेश्वर के उस वचन के द्वारा। एदन में परमेश्वर ने पहली बार एक नई आशा को, नई प्रतिज्ञा को और भविष्यवाणी को दी। तो आइए हम भविष्यवाणी को दोबारा सुने, जहाँ क्रिसमस का पहला वचन बोया गया था। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15 को अक्सर प्रोटो इवांजेलियम कहा जाता है, अर्थात सुसमाचार का पहला प्रकाशन। परमेश्वर सांप से उससे कहते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी पर डसेगा। यहीं से क्रिसमस शुरू होता है। एक्चुअल क्रिसमस यहीं से शुरू होता है। यहाँ 3 सत्य छिपी हुई है। पहला सत्य कि परमेश्वर ने कहते हैं एक स्त्री आएगी, और उस दिन परमेश्वर जब बोल रहे थे और उसे किसी को पता नहीं था कि वो स्त्री मरियम होगी। केवल मरियम नहीं, मरियम आने से पहले कि हम अनेक स्त्रियों को देखते हैं। बोलिए कि हन्ना को बोले, रूत को बोले, या विभिन्न ऐसे स्त्रियों के द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को साकार की।
दूसरी बात हम देखते हैं कि उस वचन में उसका एक वंश होगा। 1000 साल बाद पता चलता है वो वंश और कोई साधारण मानव नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वयं और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तीसरा बात इस वचन हमें सिखाता है, उस सर्प का सिर को कुचलेगा, यानी शैतान के राज्य, शक्ति, योजनाएं, झूठ, अंधकार सब नष्ट होगी। तो क्रिसमस क्या है? क्रिसमस क्या है? उत्पत्ति 3:15 का पूरा होने वाला उम्मीद है। उत्पत्ति 3:15 को देख कब पूरा होगा, वहीं से क्रिसमस की स्टोरी फिर से हमारा शुरू होता है। एदन में पाप आया, लेकिन उसी क्षण परमेश्वर ने मुक्ति की योजना शुरू कर दी। मत्ती के 1:21 इस योजना को आगे बढ़ाता है और हमें ये कहता है, वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। एदन में समस्याएं शुरू हुई, बेथलेम में समाधान आया। एदन में पाप की शुरुआत हुई, लेकिन बेथलेम में पाप के इलाज के लिए मसीहा ने जन्म लिए। एदन ने बीमारी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सम्मुख से दूर होने का एक नई तकलीफ पहुंची, लेकिन बेथलेम ने परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, परमेश्वर हमारे संग फिर से रहने के लिए एक नई व्यवस्था आई। एदन से आदम और हवा परमेश्वर से दूर गए, लेकिन बेथलेम में फिर से बेथलेम से हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास फिर छूटते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जब कल हम देख रहे थे प्रकाशित वाक्य को, कि क्यों प्रकाशित वाक्य 12 क्रिसमस को एक अजगर बनाम स्त्री के संघर्ष के रूप में दिखाता है। प्रकाशित वाक्य उसका 12:4 कल हम देखे थे, और वहाँ पर लिखा जाता है, अजगर स्त्री के सामने खड़ा था ताकि वो बालक को क्या करें, निगल जाए। क्यों उस बालक को निगलना चाहता था अजगर? हम कल मैंने बताया था, अजगर अर्थात शैतान उस बालक को उस दिन खाने के लिए वो चाहता है, क्योंकि एदन के बाद से शैतान एक ही चीज जानता था, वो वंश आएगा और जिस दिन वो आएगा उसका अंत सुनिश्चित है। और वो जानता है कि मेरा अंत का दिन शुरू हो चुका है, इसलिए वो उस बालक को खाने की तैयारी कर रही है। इसलिए वो बालक को खाने के लिए उसने अनेक प्रयास किए हैं। पूरे इतिहास को देखें, उत्पत्ति से लेकर नए नियम के मत्ती या कोई भी किताब तक देखें, हर जगह पर उसने लड़ाई को रखा। जब परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को ग्रहण किए, कैन के द्वारा हाबिल को मार दिया। जब परमेश्वर ने अपने प्रेम को यूसुफ की ओर दिए, तो उनके भाई ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। जब परमेश्वर ने इस्राएल से उद्धारकर्ता को लाने के लिए चाहा, शैतान ने इस्राएलियों को मिस्र में बंदी बना दिया। दाऊद की वंशावली को देखें, हेरोद और दाऊद की वंशावली में क्या हो रहा है, उनके घर में आपस में लड़ाई हो रही है, राजा दूसरे राजा के खिलाफ, और उस संतान को नहीं आने देने के लिए शैतान अनेक प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, जिस दिन यीशु ने जन्म ली, जिनके राज्य में जन्म ली, हेरोदेस ने 2 साल के नीचे के बच्चों को मारने के लिए आज्ञा करता है। सब कुछ उस भविष्यवाणी को रोकने की कोशिश थी। शैतान चाहता है कैसे भी, किसी प्रकार भी, कोई किसी भी कीमत में वो वंश और उस पुत्र ना जन्मे, उस पुत्र, क्योंकि उसको मालूम है वो पुत्र आएगा, उसका सत्यानाश होगा। लेकिन जो परमेश्वर बोलता है वही अवश्य पूरी होता है। तो
आज का प्रश्न का उत्तर क्या है? क्रिसमस की कहानी एदन से इसलिए शुरू होती है क्योंकि क्रिसमस मुक्ति की योजना का अंतिम चरण है। एदन में पाप का शुरू हुआ, एदन में पाप का घाव शुरू हुआ, पाप का घाव का खून बहा, लेकिन क्रिसमस में उसका ट्रीटमेंट, उपचार आया। एदन में शैतान जीता हुआ देखा, उसने उसको लगा कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन क्रिसमस में शैतान की हार तय होगी। एदन में भविष्यवाणी बोई गई और क्रिसमस में भविष्यवाणी अंकुरित हुई। एदन में मनुष्य छिप गया, क्रिसमस में परमेश्वर स्वयं मनुष्य के पास इमानुएल बनकर आ गया। क्रिसमस इज नॉट द बिगिनिंग, क्रिसमस इज द फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस। प्रिय भाई और बहनें, प्रभु के प्रिय लोग, इसका आपके जीवन से क्या संबंध है? पहला चीज, परमेश्वर आपकी कहानी भी समाप्त से नहीं, परमेश्वर आपकी कहानी में शुरुआत करना चाहते हैं और उस घाव को, पाप की घाव को वो बांधना चाहते हैं। जहाँ आपका और मेरा पतन हुआ, वहाँ से आपकी मुक्ति शुरू होती है। एदन में भी ऐसा ही हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। हमें लग सकता है कि परमेश्वर के वादों को पूरा करना समय निकल गया है, इतने साल हो गया, परमेश्वर अपने वादों को, भविष्यवाणी को भूल गए हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वादों को, अपनी की हुई बातों को भूलते नहीं। वो अपने समय पर और सही समय पर वो करते हैं। 1000 साल बीत गए, लेकिन परमेश्वर एदन में की गई भविष्यवाणी को वो पूरी करते हैं। इसलिए गलाती उसका 4:4 में पौलुस कहते हैं, जब समय पूरा हुआ, समय पूरा होने के समय में मरियम के द्वारा उसने अपने पुत्र को भेजा। तीसरी बात हम देखते हैं, जब परमेश्वर वादा करता है तो उनकी वादों को रोकने के लिए किसके पास सामर्थ्य नहीं। ना तो अजगर रोक सकता है, ना तो शैतान रोक सकता है। कोई भी परमेश्वर के वादों को, परमेश्वर के वचन को रोक नहीं सकता है। आपके जीवन पर भी परमेश्वर के वादे कोई रोक नहीं सकते। परमेश्वर के किया हुआ वचन, बोला हुआ वचन के सामर्थ्य आपके जीवन में परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने अपनी क्रिसमस की कहानी का पहला अक्षरों को लिखे। क्रिसमस की कहानी की पहला नींव को डालें कि उस दिन एदन की वाटिका में आदम और हवा जिस दिन परमेश्वर से दूर हुए, प्रभु ने उस दिन क्रिसमस की कहानी को, योजना को बनाए कि वो फिर से आदम हवा को फिर से एदन में लाएंगे, अब मानव जाति को फिर से लाएंगे और हम सभी को उनके साथ जीवन भर, अनंत जीवन तक रखेंगे। यही परमेश्वर की योजना है और क्रिसमस की कहानी है। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करें। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु वचन को सुनाने में हमें अनुग्रह की। जितने भी लोग परमेश्वर इस यूट्यूब को द्वारा प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, उन सभी को आशीर्वाद करें। आपकी योजना जो प्रभु उत्पत्ति 3:15 में शुरू हुआ, एदन की वाटिका में शुरू हुआ, वो क्रिसमस के उस चरनी में, बेथलेम के उस चरनी में प्रभु अंकुरित हुआ और प्रभु आपका उस योजना एक नया रूप लिया, जिसे और प्रभु उस योजना के बारे में किसी पता नहीं था। प्रभु आप अपने वचन को पूरा करने वाले, आप विश्वास योग्य परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे जीवनों में आशीर्वाद कर और आपके वचनों को हमारे जीवन में पूरे कर। प्रभु हर एक के परिवार में आपके आशीर्वाद को दें और दया करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। मेरे प्यारे लोग, जब प्रभु आपको वचन के द्वारा आशीर्वाद किए हैं, कृपया इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाइए और आप हमारे साथ जुड़ रहिए।
जब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं